हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सब के लिए एक और प्यारी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, यानी कि आपकी वो कौन सी बात है जिसे जो है आपके पार्टनर अट्रैक्ट होने लगते हैं आपकी तरफ, ये हम जानेंगे टैरो कार्ड रीडिंग में। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं। लेकिन पहले बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है और मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग जो है आप लोग फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखना। ठीक है, एंड जॉडिक साइन के ऊपर ध्यान देना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जॉडिक साइन को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को मेरे व्यूवर्स की कौन सी बात काफी अट्रैक्ट करती है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड। चलो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यह है मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो इतने कार्ड्स लेते हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इन कार्ड्स को भी हम क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी बात आपके पार्टनर को काफी अट्रैक्ट करती है आपकी। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है प्लीज मुझे बताएं। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? पहले तो साइन बता दूं आपको, तो साइन जो है वो मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, तो ये साइन अवेलेबल है हमारे पास। बाकी हम देख लेते हैं क्या क्या जो कार्ड है वो क्लियर कर रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? हाई प्रिस्टेस। ओके ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। सबसे पहले तो क्वीन ऑफ वैंड्स को देख के ही मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो बोल्ड बातें हैं, आपका जो एटीट्यूड है, वो आपके पार्टनर को काफी पसंद आता है। मुझे लगता है ना कि आप बोलने में ना थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हो, आप जो है वो मुंह पे बोल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हो जहाँ पे ना लगता है जैसे कि आपकी तरफ अट्रैक्शन तो खैर ऐसे ही हो जाता है आपके पार्टनर को। मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि स्पेशल, लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि आप जो है ना ऐसे ही बहुत अट्रैक्टिव हो। आपका लुक, आपकी पर्सनालिटी काफी अच्छी है, बातें काफी बोल्ड तरीके से करते हो, है ना। और आपके पार्टनर ही नहीं और भी लोग हैं जो आपकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सो इस कार्ड को देखते हैं। तो द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। देखो यहाँ दोनों ही कार्ड्स निकल के आए हैं, तो मुझे दिख रहा है कि भाई देखो द वर्ल्ड का मतलब तो क्लियर है कि फुलफिलमेंट और होलनेस की एनर्जी को बता रहा है। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना सेटल्ड हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए या आप क्या चाहते हो। ठीक है, आपके साथ एक सेंस ऑफ क्लोजर मिलता है, जैसे पजल का मिसिंग पीस मिल गया हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखो आपके बगैर ये व्यक्ति इनकम्प्लीट भी फील करते हैं कहीं ना कहीं। उन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी वो बात जो आपकी मैच्योरिटी है, शॉर्टेड एनर्जी है। आप नीडी नहीं लगते हो, आप खुद में पूरे हैं। ठीक है, पूरे, और इसी वजह से उन्हें आपके साथ ना फ्यूचर भी काफी सेफ लगता है। जब भी ये व्यक्ति सोचते हैं कि आपके साथ अपनी दुनिया बसाई जा सकती है, तो ये व्यक्ति को लगता है कि हाँ उसके साथ अच्छा रहेगा, उसके साथ जो रिश्ते हैं ना वो अच्छे तरीके से चलेंगे भी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। देखो आपका जो मिस्ट्री है ना, मिस्टीरियस जो फेस है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। देखो हाई प्रिस्टेस बता रहा है कि आपके अंदर एक गहराई और राज दोनों छुपा हुआ है। ठीक है, आप सब कुछ बोलते नहीं हो,
पर आप जो है ना समझ बहुत जाते हो। आपकी आँखें, आपकी चुप्पी, आपका बिना कहे बात समझ लेना या उन्हें पागल कर देता है ये, ठीक है? ये जो है ना, ये चीज़ें जो है ना ये पागल कर देता है, आपका दीवाना और बना देता है आपके पार्टनर को, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनको जो बातें अट्रैक्ट करती हैं वो ये करती हैं कि आपका इंट्यूटिव नेचर एंड आप उनकी एनर्जी पढ़ लेते हो, बिना उनके बताए। आप ईज़िली अवेलेबल हैं, ठीक है? आप ईज़िली अवेलेबल इस व्यक्ति के लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है। तो ये मिस्ट्री ना उन्हें खींचता है, कहीं न कहीं ये व्यक्ति को ये मिस्ट्री खींचती है, ठीक है? दोनों ही कार्ड मुझे मिलके बता रहे हैं कि भाई एक तरफ आप बिल्कुल ग्राउंडेड है, मैच्योर हो, कंप्लीट लगते हो द वर्ल्ड की एनर्जी से, दूसरी तरफ जो है ना आपके अंदर जो है ना स्पिरिचुअल डेप्थ है, जो हर किसी को नहीं मिलती है। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बता रही है। तो उन्हें सबसे ज़्यादा बात जो अट्रैक्ट करती है ना, वो आपका बैलेंस्ड होना है। आप प्रैक्टिकल भी है ना? आप प्रैक्टिकल भी हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लगते हैं, पर दिल से अभी भी कहीं न कहीं प्योर हो आप, ठीक है? उन्हें लगता है कि आपके साथ लाइफ़ का एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है? क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है, पर आपको समझने में पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, ठीक है? आपके पार्टनर आपको समझ पाएँ इतना आसान नहीं है, ठीक है? और ये चैलेंजेस उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, एक्साइटेड जो होता है ना इंसान, वो आपके पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको कहूँगी कि भाई आप जो भी अपनी मिस्ट्री बना के रखते हो, ये अगर आपका नेचर है तो उसको मेंटेन रखो, ठीक है? सब कुछ जो है ना एक बार में रिवील मत करना, कभी भी मत करना, ठीक है? एंड द वर्ल्ड कह रहा है कि आप जैसे हैं ना वैसे ही रहिए। आप ऑलरेडी एंड गोल वाली एनर्जी पर्सन हो, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं उनको ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। देखो मिस्टीरियस भी हो और इस व्यक्ति को लगता है कि आपके आने से इस व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छी हो जाएगी, ठीक है? मतलब जो अधूरा है वो पूरा हो जाएगा, है ना? तो ये है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, ठीक है? बहुत मैच्योर हो और मुझे लगता है ना कि आप ना वो कह सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो, है ना? लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने वाले पर्सन हो आप। एंड मुझे ऐसी भी एनर्जी फील होती है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी रहना पसंद करते हो, प्रैक्टिकल बातें भी करना पसंद करते हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो भाई आपने जिस तरीके से अपने आप को बनाया है ना? वो हर कोई नहीं बना सकता। यानी कि आप मैच्योर हो, अपने सिचुएशन को आपने हैंडल किया है, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करके जो है ना आप यहाँ पे आज आए हो। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति को अच्छा लगता है कि आप जो है ना फैमिली के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैटिबल लगते हो। फैमिली से अगर ये व्यक्ति आपको मिलवाए ना तो वहाँ पे भी आप इनको निराश नहीं करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं आपके पार्टनर को, ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती है। साथ ही साथ जो है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के मतलब आपके जो पार्टनर हैं, आपकी बातें तो ख़ैर याद करते ही करते हैं नो डाउट, लेकिन कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे कि आप जो है ना कहीं अ, ये व्यक्ति को देखो हो सकता है कि आप मैरिड हो या सिंगल पैरेंट हो, है ना? ये एनर्जी भी आ रही है, सिंगल पैरेंट की भी एनर्जी आ रही है। मेबी ये चीज़ें हो सकती हैं, चांसेस हैं यहाँ पे। एंड छोटा-मोटा बिज़नेस भी हो सकता है आपका, ठीक है? तो ये दिखाई दे रहा है। लाइफ़ में काफ़ी स्ट्रगल भी किए हैं आपने, ठीक है? लेकिन हार नहीं माना है आपने, ये दिख रहा है, ठीक है? तो मुझे ना देखो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना अ ऐसा कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है जहाँ पे एंग्जायटी है तो दूसरी तरफ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, आप उनकी नींद उड़ा देते हो, ठीक है? आपने स्ट्रगल वगैरह जो किया है, वो सोच के आपके जो पार्टनर हैं, वो
उनकी नींद उड़ जाती है, ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है ना ओवर थिंकिंग करता है, चिंता करता है, रात भर जगता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप निगेटिव हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हें इतना अफेक्ट करते हैं या करते हो कि आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर। उनके मन में चलता रहता है कि ये इंसान इतना परफेक्ट क्यों है, क्या मैं इनके लायक हूँ भी या नहीं हूँ, ठीक है। तो उन्हें जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं आप में, आपकी प्रेजेंस उनके लिए स्ट्रॉन्ग है कि वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं। एंड आप उनके, एक होता है ना कि आपके लिए, आप उनके लिए ना वो होता है ना कि लगता है जैसे कि यार इसने इतना कुछ सहा है फिर भी आज इतनी स्ट्रांग है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप एक तरीके से इनको इंस्पायर भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि भाई आप प्रैक्टिकल तो हो ही, साथ ही साथ ऐसा है कि आप में ना उन्हें स्टेबिलिटी दिखाई देती है। आप पैसे, करियर और रिलेशनशिप को ना रिस्पॉन्सिबली हैंडल भी करते हैं, और साथ ही काफी केयरिंग भी हो, आपका नेचर ही ऐसा है ना कि आप जो है ना किसी दूसरे को रुला नहीं सकते हो, ठीक है। तो उन्हें ये बात आपकी काफी अट्रैक्ट करती है आपके साथ, उन्हें लगता है कि लाइफ शॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। आप शो ऑफ नहीं करते हो बट आप रियलेबल है ना। आपके साथ फ्यूचर बनाना सेफ लगता है कि भाई चलो इसके साथ ना फ्यूचर में स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ जो है ना बनाई जा सकती है, सो डोंट वरी। तो वो आपसे इतने अट्रैक्ट हैं कि अब उन्हें ना एंजाइटी हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की वजह से वो आपको लॉन्ग टर्म मटेरियल मानते हैं, एंड आप वाइफ या हस्बैंड मटेरियल हो इस व्यक्ति के नजरों में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि वो डर रहे हैं कि कहीं वो आपको डिजर्व ना कर पाए, ठीक है। मतलब एक होता है कि एक होता है ना जैसे कि मैं डिजर्व करता भी हूँ कि नहीं, तो ये जो है ना आपके पार्टनर के मन में है, ठीक है। कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, है ना, कहीं आप इनको छोड़ के फिर आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं चले जाओगे, तो ये भी है। देखो सबसे ज़्यादा जो बात है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ जो है ना आपकी सिक्योरिटी, या फिर कहे तो आप एक तरफ उन्हें स्टेबिलिटी देते हो तो दूसरी तरफ ना इतने खास लगते हो कि वो रात भर सोचने लगते हैं कि अगर ये चला गया तो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहती है कि आप वैसे ही रियल और केयरिंग बने रहिए, ठीक है। एंड नाइन ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि अगर हो सके तो उन्हें थोड़ा सा ना वो होता है ना कि थोड़ा सा आश्वासन दीजिए इस व्यक्ति को, ठीक है। एंड उनकी एंजाइटी आपके एक छोटे जेस्चर से खत्म हो सकती है, मैं तो यहाँ पे यही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ, ठीक है, एंजाइटी, चलो एंजाइटी स्ट्रेस का मैं सोच रही थी कि मैं देखूं, लेकिन फिर जो है ना इधर उधर चीजें हो जाएंगी। चलो पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। टावर, पहला यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, देखो फिर यहाँ पे एंजाइटी आ गया, स्ट्रेस आ गया। भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है, देखो देखो अब आ ही गया है ना तो इसको देख ही लेते हैं कि ये एंजाइटी क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एंजाइटी आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, अंदर से ना देखो ये व्यक्ति को डर तो है, ठीक है, डर है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये कार्ड भी आया है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्टेबल केयरिंग नेचर तो बताता ही है, मेच्योर पर्सन को बताता ही है, और आज के टाइम में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ये सोच है कि मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है ये, है ना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, या आपकी वैल्यू उन्हें क्लियरली दिखाई देती है, और इसी वजह से ना डर लगता है कि कहीं ये हाथ से निकल ना जाए, इस वजह से आपके पार्टनर को एंजाइटी स्ट्रेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का ऐसा भी है कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ, तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और टावर की एनर्जी में भी ये चीजें आई हैं।
ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स मतलब इनकी नींद तो उड़ा ही रहा है, ठीक है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति खोने से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर की एनर्जी है ना यहाँ पे, तो यस ये व्यक्ति को ना डर लग रहा है कि अचानक से कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, इनका दिल तो मासूम है, ये भी दिखाई दे रहा है। चलो ये बातें तो है ही, लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर की एनर्जी का कॉम्बो जो है ना थोड़ा इंटेंस है। मतलब ये बता रहा है कि उनकी लाइफ में आपकी एंट्री सबसे बड़ा जो है ना सबसे बड़ी चीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नए मौके या लर्निंग फेज को दिखाता है, ठीक है। आप उनके लिए ना एक फ्रेश स्टार्ट जैसे लगते हो, ठीक है। एंड उन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी वो बात कि आपकी ग्राउंडेड और सिंसियर एनर्जी। आप में बच्चों जैसे क्यूरियोसिटी है, पर गोल्स को लेकर के ना आप सीरियस भी हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ कुछ नया है ना किया जा सकता है और रियल किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है। आप टाइम पास इस व्यक्ति को नहीं लगते हो, बिल्कुल भी नहीं लगते हो। लगता है कि नहीं यार ये है ये है जैसी है वैसी है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है टावर की एनर्जी है, तो आप उनकी पुरानी दुनिया जो है ना हिला के रख चुके हो, ठीक है। तो ये टावर जो है ना सडन चेंज को दिखाता है, ठीक है, सडन चेंज को दिखाता है और पुराने एक स्ट्रक्चर को ना तोड़ने को बताता है। तो आपके आने से ना वो जैसे लाइफ जी रहे थे, जैसे जैसे बिलीव्स रखते थे, वैसे अब कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति के मन में ये चलता है कि इस इंसान ने मेरी सोच ही बदल डाली। पहले मैं जैसा मतलब जैसा कभी नहीं रह गया या नहीं रह पाऊँगा। अब जो है ना ऐसा लग रहा है कि अब ये व्यक्ति डरते हैं, डरावना लग रहा है सब कुछ इस व्यक्ति को, पर ज़रूरी भी था ये सब कुछ होना। आपने उन्हें फेक कंफर्ट से बाहर निकाला है, ठीक है? ये जो सपने इल्यूज़न क्रिएट करते थे ना और जो झूठे-मूठे वादे थे, वहाँ से आपने इस व्यक्ति को निकाला है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप मिले और उनकी पुरानी जो थिंकिंग है, एक्स का हैंगओवर था या फिर कह दो शादी या फिर प्यार बकवास है वाला बिलीफ जो है ना वो टूट गया। ये शॉकिंग था, लेकिन शायद पेनफुल भी रहा है इस व्यक्ति के लिए, कहीं न कहीं ये दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि अब वो टावर के जो है ना मलबे पे खड़े हैं, मतलब और आपको जो है ना एक नए फाउंडेशन के रूप में देख रहे हैं। वो फिर से सीखना चाहते हैं कि प्यार कैसे करते हैं, ट्रस्ट कैसे करते हैं, और टीचर आप हैं, ठीक है? टीचर आप हैं, आप इनको बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे जो बात अट्रैक्ट करती है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी गेम चेंजर एनर्जी आपके पार्टनर के माइंड में है, ठीक है? आप आते हैं ना तो लोगों की लाइफ ना पहले जैसे नहीं रहती। आप स्टेबिलिटी भी देते हो और ट्रांसफॉर्मेशन भी देते हो, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि वो आपके साथ धीरे-धीरे सब नया चाहते हैं, है ना? टावर कहता है कि इसके लिए उन्हें अपना पुराना वर्ज़न तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो पुरानी चीज़ों से बाहर निकलोगे तब तो नई चीज़ों में एंटर कर पाओगे ना। तो यहाँ पे दिख रही है एंड देखो उनकी उनकी एंजाइटी का कनेक्शन मुझे यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है। तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स वाली टेंशन जो है ना वो टावर की वजह से है। जब पूरी दुनिया हिल जाएगी तो नींद कैसे आएगी, है ना? तो यहाँ पे ये जो कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड जो है ये कार्ड बोल रहा है कि आप वो सेफ जगह है जहाँ वो नया घर बना सकते हैं, अपनी नई किस्मत या फिर कहे तो अपना जो प्यार है वो इमोशंस है वो फिर से बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर की एनर्जी से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? द मैजिशियन, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन फिर से मैं वही एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये व्यक्ति के अंदर ये ज़रूर है कि मतलब एक होता है ना जैसे कि तुमसे ही दिन होता है ना? तो ये वाली एनर्जी तो है यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं न कहीं ऐसी ऐसी एनर्जी ज़रूर है जो मतलब फैमिली को कनेक्ट करती है, फैमिली या फिर कहे तो रिश्ते इस चीज़ को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है।
चलिए, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स की मैं बात करूँ ना तो ये सेल्फ मेड होती है, ठीक है। ये जो फीमेल पर्सन है ना, ये सेल्फ मेड होती है। यानी कि देखा जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल्स लग्जरी, इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ का कार्ड है। तो आप उन्हें ऐसे इंसान लगते हो जिसने अपनी लाइफ खुद बनाई है। उन्हें अट्रैक्ट करती हैं आपकी वो बातें कि आप सेल्फ सफिशिएंट वाइब वाले पर्सन हो। आपको आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए। आप अपने दम पे खुश हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, आप अपने आप से प्यार करना, है ना, तो ये सब ना उन्हें बहुत हाई वैल्यू लगता है। और आप ट्रॉफी पार्टनर जो है ना वाले एनर्जी देते हो इस व्यक्ति को, पर घमंड थोड़ा भी नहीं है आपके अंदर। घमंडी नहीं हो, ठीक है। दूसरों को लगता होगा कि आप घमंडी हो, लेकिन आपका घमंड नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। आप बहुत हीलिंग पर्सनालिटी वाले भी हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप लोगों को हील भी कर देते हो, लोगों का दुख सुन करके लोगों को सजेस्ट भी काफी अच्छा करते हो कि भाई तुम ये करो। हमेशा आप पॉजिटिव चीजें करने का बताते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। एज अ हीलर आप काम करते होगे, या फिर कहे तो डॉक्टर भी हो सकते हो, आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, ठीक है। टीचर की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यस आप एक टीचर भी हो सकते हो, एक डॉक्टर या नर्स। नर्स कहूंगी, यस नर्स की भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मैजिशियन के कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि देखो मैजिशियन जो होता है ना, वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, ठीक है। स्किल का कार्ड होता है, रिसोर्सेज का कार्ड होता है, ठीक है। तो आप बोलते हैं और करके दिखाते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो आपकी कैपेबिलिटी ना, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन और इंटेंशन तीनों अलाइन है, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप जो जो चाहे लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आपके साथ रहना मतलब मैजिक को देखना। आप बातों से नहीं, उनका मूड जो है ना, उनका दिन, उनका पर्सपेक्टिव बदल देते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपको ये बात काफी अच्छी लगती है इस व्यक्ति को। आप जो ना समझाना चाहते हो तो समझा ही देते हो, ठीक है। आप समझाना जिसको भी चाहोगे ना, समझा दोगे। तो मुझे दिख रहा है कि देखो पहले टावर ने उनकी दुनिया हिलाई थी, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स ने रात उड़ाई थी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, और मैजिशियन जो है ना, देख के समझ में आ रहा है कि आप इतने स्पेशल उनके लिए क्यों हो, ठीक है। तो पहला तो है कि ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये इंसान खुद कंप्लीट है और इन्हें मुझे कुछ नहीं, मतलब मुझसे कुछ नहीं चाहिए, व्यक्ति को ये लगता है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपका जो सबसे ज़्यादा बात अट्रैक्ट करता है ना, मुझे दिख रहा है कि आप जो इंडिपेंडेंट है पर कोल्ड नहीं हो। आप कैपेबल है पर शो ऑफ नहीं करते हो। आपके पास लग्जरी है पर आप उससे भी ज़्यादा के लायक लगते हो इस व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपने ना अपनी पूरी जिंदगी को संभाला बहुत अच्छे तरीके से, हैंडल काफी अच्छे तरीके से किया है। और हर कोई ना, देखो किसी किसी के पास पैसे आते हैं ना तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, ठीक है। किसी की इज्जत नहीं करते हैं, दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं दूसरे को। तो यहाँ पे वही है कि भाई आपका नेचर वैसा नहीं है। आपके पार्टनर को इस चीज की बहुत, मतलब ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आपके अंदर घमंड नहीं है, ठीक है। किसी चीज का घमंड नहीं है, चाहे आपकी खूबसूरती हो, आपके पैसे हो, या कोई और चीज हो, आपको घमंड नहीं है, ठीक है। तो ये दिख रहा मुझे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ वैंड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। भाई मेहनत, आप मेहनती भी बहुत हो, है ना, मेहनती भी बहुत हो। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटते हो, और जो आपका गोल है ना उसको आप पाके ही रहते हो, ठीक है। पाके रहना ये आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। लग रहा है जैसे आपके जो सपने हैं ना वो आपको ही पूरे करने हैं, चाहे वो जैसे भी करने हो। आप मेहनती बहुत ज्यादा हो, बहुत एफर्ट डालते हो। जब कुछ चीज ठान लेते हो ना तो ठान लेते हो, आपको करना है, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, ठीक है। मैं करूंगा, मुझे पाना है, मुझे पाना है, ये भूख आपके अंदर रहती है। और यही चीज आपके पार्टनर को अट्रैक्ट भी करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। देखो 7 ऑफ सॉर्ड जो है ना वो सीक्रेट, या कहे तो स्ट्रैटेजी, या कहे तो पूरा सच नहीं बोलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने दिल की बात या प्लान अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके मन में ये है कि अगर मैं अभी सब बता दूं ना तो कहीं
ये जो है ना डर ना जाए, ठीक है। तो पहले खुद श्योर हो जाना चाहते हैं, ठीक है, फिर आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर आपके सामने रखना चाहते हैं। ये व्यक्ति जो भी सोचते हैं आपके लिए, ये व्यक्ति तभी रखेंगे। और हो सकता है कि वो ना चुपके से आपके बारे में पता कर रहे हो, या कहे तो फ्यूचर प्लान भी बना रहे हो, ठीक है। तो आपकी कौन सी बात इनको अच्छी लगती है मैं आपको बताऊं, आपकी वैल्यू इतनी हाई है ना कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए स्टेप बहुत सोच समझ के रख रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। अगला कार्ड जो है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो देखो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है ना मुझे दिख रहा है घर बसाने, है ना। 4 ऑफ वैंड्स आता है ना तो सीधे दिखते हैं कि शादी या घर बसाना, है ना। तो देखो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाली वाइब, लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी को देख रहे हैं आपके साथ। वो फ्यूचर देखते हैं, फैमिली, शादी, या कहे तो मिलके जो है ना कोई त्योहार मनाना, एक एक सेफ बेस पे, है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ वैंड्स देख रहे हो, खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। तो यहाँ पे ये चीज चाहते हैं आपके साथ। आपके साथ उन्हें ना वो लगता है ना जैसे कि आप हो ना इस व्यक्ति की जिंदगी में, तो किसी और की जरूरत नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग होती है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात इस व्यक्ति को काफी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हर चीज मतलब देखो हर किसी को कंफर्टेबल फील नहीं करवा सकता, और आप इस व्यक्ति को कंफर्टेबल फील करवाते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर है इस चीज से काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है, काफी ज्यादा अट्रैक्ट है। देखो एक चीज मैं ये देख रही हूँ कि व्यक्ति छुपा रहे, मैंने कहा ना छुपा रहे। तो देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था ना, देखो यहाँ पे भी 9 ऑफ सॉर्ड्स आया था, और इस कार्ड से भी 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये व्यक्ति ना उसके बाद ना वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं, कहीं जल्दबाजी में सब खराब ना हो जाए, इस बात का डर इस व्यक्ति को है, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे। एंड यस, ये कहीं ना कहीं मतलब आपके सामने चाहते हैं कुछ अच्छा करने का। देखो आपकी मैरिज मटेरियल एनर्जी से काफी अट्रैक्ट है आपके पार्टनर, और आप में ना उन्हें फ्यूचर और स्टेबिलिटी दिखाई देता है, और इसी वजह से ना वो इतने जो है ना कॉन्शियस है, ठीक है। मतलब चीप चीजों के लिए ना इतना कोई ज्यादा नहीं सोचता है, लेकिन आप पीसियस हो, ठीक है। तो यहाँ भी ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि उनसे जबरदस्ती सच मत उगलवाइए आप, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और देखो 4 ऑफ वैंड्स जो है ना कहेगा पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी हैं, जैसे भी हैं, थोड़ा सा आप उनको टाइम दो। देखो चीजें वक्त के अनुसार से सब बदलती हैं, और आपके पार्टनर को भी बदल के रख देंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। द फूल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। OMG, 10 ऑफ पेंटिकल्स, भाई कितनी टाइम आएगा, कितनी दफा आएगा। मतलब ये व्यक्ति ने तो सोच लिया है कि भाई आप जो है ना इनकी फैमिली के लिए तो परफेक्ट हो, ठीक है, फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट हो, ऐसा इस व्यक्ति के अंदर है। मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि भाई आप इस व्यक्ति के लिए ना, मतलब होता है ना कि आपको देख लिया तो मतलब फैमिली प्लानिंग करने लगे, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स एंड फूल, ओके। तो ये आखिरी कार्ड है हमारा। देखो किंग ऑफ वैंड जो है ना कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, लीडरशिप की एनर्जी को दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई उनके मन में ये चल रहा है, ये होता है आपको देखकर, आपकी बातें जो अट्रैक्ट होती है। देखो बहुत सोच लिया इस व्यक्ति ने, अब करना है, अब करना है। उन्हें बातें आपकी अट्रैक्ट करती हैं क्या, कि अब वो किंग बनना चाहते हैं, आपके बराबर का, आपके लायक बनना चाहते हैं, आप उनके लिए ना मोटिवेशन बन गए हो, ठीक है। तो वो अब लीड लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट या कहे तो बोल्ड स्टेप लेने के मूड में है। एंड आपको, है ना, आपको परस्यू करेंगे, पर रिस्पेक्ट के साथ करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, तो मैं देख रही हूँ, देखो फूल की एनर्जी हमेशा न्यू जर्नी को दिखाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि
आपके जो पार्टनर है इनके मन में है कि लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर कैसा होगा। यार सब छोड़ो, मैं इंसान के साथ ना रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। ठीक है, आपके साथ उन्हें ना एडवेंचर दिखता है और यही चीज ये व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आप बोरिंग नहीं हो, आपके साथ ना लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, है ना, लेकिन हाँ रिस्क लेने लायक जरूर होगी। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति के अंदर ये जरूर दिखाई दे रहा है। आप में उन्हें उनका बेस्ट वर्जन जो है ना दिखता है। एंड पहले वो कंफ्यूज थे, डरे थे। आपकी जो है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया था ना कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति पूरी तरीके से है ना स्टेबिलिटी और पावर है ना, ये सारी चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब किंग बन के, फूल जैसा बिंदास बन के आपके साथ नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि भाई आप टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ हाँ, अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, नो डाउट। फाइनल अगर मैं देखूँ ना, फाइनल आउटकम, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ अट्रैक्शन से बढ़ के ना एक्शन बदल रहा है। यानी कि 4 ऑफ वैंड्स है ना, 4 ऑफ वैंड्स वाला घर, किंग ऑफ वैंड्स वाला कमिटमेंट और फूल वाला नया सफर, तीनों एक साथ आ रहे हैं। तो अब आपकी लाइफ में ना, मतलब आपकी जो लाइफ है ना, इनके साथ वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है। आपकी डेप्थ ने उन्हें बदल दिया है और आपकी वैल्यू ने उन्हें उठा दिया है। तो अब वो आपके लेवल पे आके ना आपका हाथ पकड़ के लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये ओवरऑल दिख रहा है आपकी रीडिंग में, काफी क्लियरली दिख रहा है, काफी क्लियर से मैसेजेस मुझे नजर आए हैं यहाँ पे जो आपके पार्टनर के रहे हैं। तो पूरी एनर्जी में दिख रहा है कि व्यक्ति आपकी इन बातों से काफी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड आप सबको रीडिंग जो है लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करके जाना जरूरी है सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।